आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब वही हाल हो रहा है चिंटुओं के साथ भी और उनके पापा के साथ भी। अभी तो जयशंकर साहब 4-5 दिन तक दरवाजे पे बैठ के वापिस आ गए। ट्रंप ने मिलने से ही मना कर दिया, बोला टाइम ही नहीं किसी से मिलने का मेरे पास। तो वहां से चलते चलते वो सुनने में आया था, अपनी गाड़ी में गाना लगा रहे थे, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हैं। अंधभगत भी अब यही गाना चला रहे होंगे। दूसरी तरफ कनाडा में तुमने अपनी बेइज्जती करवानी शुरू कर ली। तुम यहाँ पर जो काम कर रहे थे ना, यहाँ जो काम कर रहे थे, कनाडा वालों ने वही काम तुम्हारे साथ कर दिया। मजा तो आता होगा तुम जब ऐसी हरकतें करते हो और जब ऐसा परिणाम तुम्हारे सामने आता है, मजा तो आता होगा। ये कनाडाई का ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है? Alright, the refugees are here from India. The Justin Trudeau is bringing so many Indians. Look at that. They all come from India. The population is growing. 1998, it was like 24 24 million. million, अब 44 Now million। there's actually come 44 million people in Canada, and most of them are from India. Thanks for the Justin Trudeau. Yeah, look at that. Refugees from India. ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, रिफ्यूजी बोला जा रहा है इंडियन लोगों को वहां पे। क्यों भाई? तुम यहाँ पर लोगों को रिफ्यूजी बोलते जब तुम्हारे को वहां पे रिफ्यूजी बोलना शुरू कर दिया। बोले यहाँ पे कोई भी गोरा नहीं है, देखो इंडिया वाले हैं, पहुंचे होंगे वहां पे। ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। मजा आता है ये चीजें देख के आप लोगों को। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला सुनो। वीडियो देखकर लगता है कुछ छात्र कनाडा पहुंचे, अपने गंतव्य पर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ सामान भी है। इन लोगों का वीडियो बनाते हुए शख्स कहता हुआ सुनाई देता, ठीक शरणार्थी रिफ्यूजी भारत से यहाँ आए हैं, यह जस्टिन ट्रूडो का शासन है। बहुत सारे भारतीय देखिए वे भारत से आते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। 1998 में 24 मिलियन के आसपास थी, अब कनाडा में 44 मिलियन लोग हैं और अधिकांश भारत से हैं। मतलब इसे मजाक जो बना रहा है ना, उसके ऊपर अब इनका रिएक्शन देख लो। खुलेआम नस्लवाद की कोई जरूरत नहीं, ये लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं। हालांकि उन्हें यह समझने की जरूरत है कि उनके अस्थायी कार्य वीजा और स्टडी वीजा की एक समाप्ति तिथि है जिस समय उन्हें जाना चाहिए। उन्होंने अपना वीजा हासिल करने के बाद ऐसा करने पर सहमति व्यक्त की। मतलब ये तुम क्या सोच रही है, कोई इज्जत है? अब आपको एक शख्स से मिलवाते हैं, शख्स सिख जिनकी एक दिन की इनकम बताते हैं आपको। एक दिन की इनकम है 48 करोड़ रुपए। नाम है जगदीप सिंह। आप बड़ा यहाँ पे दिखा देना सुंदर पिचई का, ये देखो सुंदर पिचई की इतनी तनख्वाह है। अब इनसे भी मिल लीजिए। अब इनकी एक दिन की है ये। अब ये फिर क्या कर देते हैं, ये सिंह साहब है, इन्होंने कभी इंडिया देखा भी नहीं होगा। भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर जगदीप सिंह के बारे में इस समय खूब बातें हो रही है। उनका नाम और चेहरा वायरल हो रहा है। वो ताजा रहा है वह इसलिए क्योंकि जगदीप सिंह दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले कर्मचारी बन गए हैं। कर्मचारी है, एक दिन की 48 करोड़। जी हाँ, उनकी सैलरी दुनिया के किसी भी सीईओ से ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि हिसाब किताब लगा कर यदि एक दिन की कमाई निकाले तो यह आंकड़ा 48 करोड़ रुपए का बैठता है। सालाना आधार पर 17,500 करोड़ रुपए। लोग यह जानने में उत्सुक है कि जगदीप सिंह ऐसा क्या काम करते थे उन्हें इतना तगड़ा पैकेज मिलता था। ये है ना, ये सिंह ने अपने उस पर लिया है, अपनी जो इनकी जो पावर होती है ना, पावर सबको पता है, ये अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल करते हैं। अब ये कहानी किसी शख्स की नहीं बल्कि एक भारतीय प्रतिभा की है। भारतीय प्रतिभा करने लगे हम तो, पंजाबी प्रतिभा की है। अब सुनो, तुम्हारे को मिर्ची तो लगेगी, जो इस समय ग्लोबल स्तर पर पहचान पा चुकी है। जगदीप सिंह ने काम ही ऐसा किया, उनका नाम अब दुनिया का सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ के तौर पर दर्ज हो चुका है। उनकी जर्नी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की मिसाल है। जगदीप सिंह ने 2010 में क्वांटम स्केप नाम की कंपनी की स्थापना की है। कंपनी नई पीढ़ी की सॉलिड स्टेट बैटरियों पर काम करती है। ये बैटरियां इलेक्ट्रिक वाहनों की एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने और चार्जिंग टाइम को कम कर देती है। ईवी की दुनिया में यह काम एक क्रांति की तरह है। जगदीप सिंह की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व ने कंपनी को प्रसिद्धि दिलाई, जिसमें वॉक्सवैगन और बिल गेट्स जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों ने उन पर भरोसा किया और पैसा भी लगाया।
कॉमस्केप से पहले जगदीप सिंह ने भी विभिन्न कंपनियों में 10 से अधिक वर्षों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें उन्हें उभरती तकनीकों को गहराई से समझने और का मौका मिला। उसकी शिक्षा ही शानदार रही। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए करके निकले और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जगदीप सिंह का वेतन पैकेज असाधारण था। इसमें 19,000 करोड़ रुपए, लगभग 2.3 बिलियन डॉलर के स्टॉक ऑप्शन शामिल थे। 19,000 करोड़ रुपए तनख्वाह दे रहे हैं उसको। यह पैकेज उनकी पर्सनल उपलब्धियों और क्वांटमस्केप की ग्रोथ में उनके योगदान को देखते हुए दिया गया। 16 फरवरी 2024 को सिंह ने क्वांटमस्केप के सीईओ पद से इस्तीफा देकर कंपनी की कमान शिवाराम को सौंप दी। इस्तीफे के भी उन्होंने अपना सफर जारी रखा और अब वे एक स्टील स्टार्टअप के सीईओ हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है वे नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसमें भविष्य में और चमत्कार देखने को मिलेंगे। चमत्कार, आप लोग चमत्कार बोलते हो और वो साइंस के आधार पर चल रहे हैं। तुम यहाँ चमत्कार के चक्कर में रहते हो, क्योंकि लॉजिक तो तुम्हारे पास होता नहीं, मैजिक तुम्हारे पास जरूर होता है। लॉजिक ये है कि उसने अपनी मेहनत से, सिंह साहब ने स्थान हासिल किया है अपनी मेहनत से। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई भी ज्यादा सैलरी पाने वाले सीईओ की लिस्ट में गिने जाते हैं। उन्होंने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया और अप्रैल 2023 के आंकड़ों को मुताबिक उनकी सालाना सैलरी 1663 करोड़ रुपए है। सैलरी के अलावा भी उन्हें कई भत्ते मिलते हैं। मिलाकर उन्हें 1854 करोड़ रुपए मिलते हैं। प्रतिदिन के हिसाब से 5 करोड़ रुपए बनते हैं। और सिंह साहब के कितने हैं प्रतिदिन के? 48 करोड़, मतलब 10 गुना के करीब, 10 गुना ज्यादा सैलरी सिंह साहब की है वो। तुम्हारे को मजा तो आता होगा, फिर तुम क्या करने लग जाते हो, ये जी भारतीय मूल का, भारतीय मूल का। अब तुम इसको भारतीय मूल का क्यों कर रहे हो? तुम इसको क्यों नहीं कहते? भाई देखो, एक पंजाब वाले ने देखो पंजाब के गांव से निकल कर क्या प्रतिभा पाई है, क्या मतलब के पैकेज पाया है, ये कहने में तुम्हारे को समस्या आ जाती है ना। तुम बेइज्जती तो करवाते रहते हो, तुम्हारे पर अकल नाम की चीज तो है नहीं। बेइज्जती तुम्हारी कितनी हो जाए, तुम बुलेट प्रूफ हो, बुलेट प्रूफ हो, तुम बेइज्जती प्रूफ है। तुम्हें बुलेट प्रूफ तो दुनिया होती है, तुम बेइज्जती प्रूफ हो। कितनी हो जाए, तुम्हारे पापा डेली 2 kg 2.5 kg गाली खा लेते हैं, तुम भी खाने के काम करते हो, खाते रहो, तुम्हारे काम ये है। आया मजा? प्रतिभा क्या चीज होती है? सारी प्रतिभाएं भाग रही है। कितने बिलियनियर्स, मतलब करोड़पति देश छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? उनको पता है लंका लग चुकी है, यहाँ पे सभी की लंका लग चुकी है। लेकिन अंधभगत खुश हैं, गंगा में स्नान नहीं करने देंगे, मुसलमानों को फलाण नहीं करने देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो जितने भी अपने को सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं, सिर्फ वो जाओ अपने मंदिरों में। तुम मंदिरों की तरफ जाओ ही मत। आपको ऐसी जगह दुनिया में कहीं मिल जाए तो बताना, सिर्फ एक गुरुद्वारा साहिब को छोड़ के। आप चाहे उसको चढ़ावा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आपको प्रसाद मिलेगा। मंदिर की तरह नहीं है, अगर जितना ज्यादा चढ़ावा चढ़ाओगे उतना ही अच्छे दर्शन होंगे ना। सबको बराबर देखा जाता है ना। आपको जूते रखने के पैसे देने, ना गाड़ी पार्किंग के पैसे देने, कोई पैसा नहीं लिया जाता आपसे। ठहरने का पैसा नहीं लिया जाता आपसे। अगर जगह खाली है, कमरे खाली हैं, तो आपको ठहराया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। दिखाना दुनिया में कोई ऐसी जगह दिखाना। और सिंह साहब, जगदीप सिंह साहब जो इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतनी ज्यादा तरक्की की है, इन्होंने अपने दम से तरक्की की है, अपने दम से। और तुम बेइज्जती करवा लेते हो। अमेरिका गए, वहां बेइज्जती, अब कनाडा जा रहे हो, वहां बेइज्जती करवा रहे हो, हर कदम पे तुम बेइज्जती करवा रहे हो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।